स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। बेटा आज करेंगे हम मॉडल्स पार्ट थर्ड। तो आज का जो है हमारा मॉडल वो है ऑड टू। चार ही रहते हैं हमारे, तो उनको देख लेते हैं। ऑड टू, देखो बेटे ये क्या है ऑड टू। पुराने टाइम में ये यूज होता था। शुड का ही आप इसको बड़ा भाई कह लीजिए, ठीक है। ये शुड का ही रूप है, इसका मतलब भी चाहिए ही होता है जो शुड का होता है, तो हम इसको शुड का पुराना रूप कह सकते हैं। पुराने टाइम में इसको यूज होता था। ये आजकल की जो मॉडर्न आपको इंग्लिश ग्रामर की जो बुक देखने को मिलेंगी उनमें आपको टू शायद ही नजर आए, ठीक है। शुड का यूज उसमें कर दिया गया है। तो फिर भी हम इसको एक बार इसको पढ़ने को कहें तो मोरल सेंस में हम जो है इसको यूज कर देते हैं शुड को। मोरल सेंस में वैसे शुड यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी एक बताने को मैं आपको बता देता हूँ ये बात कि मोरल सेंस में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ वी ought to respect our elders। तो जो हमारे बड़े हैं, ये मोरल ड्यूटी बनती है हमारी, मोरल सेंस है कि हमें क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। या फिर मैं कहूँ दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वी ought to abide by the rules of society। जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनका क्या करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए। तो ये भी एक किस्म से हम कह सकते हैं कि हमारी मोरल सेंस है, मोरल ड्यूटी है। तो ये और टू बेटे आपका इतना ही है। आजकल शुड यूज कर दिया गया, वैसे और कुछ नहीं है। पुराने टाइम में इसको यूज करते थे। फिर भी कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि मोरल सेंस में इसको हम शुड की जगह यूज कर देते हैं। आप शुड भी यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं हमारा यूज टू। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है यूज्ड टू। यूज्ड टू देखिए ये बेटे हमारा शो करता है पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट यानी कि पास्ट में कोई आदत थी, कोई हैबिट थी जो अब नहीं है। ये बात ध्यान रखना, अब नहीं है वो। जैसे कि मैं कहूँ कि ऐसा, इसकी हम हिंदी लें तो मैं हिंदी ले लेता हूँ। ऐसा, ऐसा मतलब वो काम किया करता था, किया करता था, या ऐसा हुआ करता था, या ऐसा होता था। ऐसा हुआ करता था, हुआ करता था। ये बेटा इसका मीनिंग होता है यूज टू का, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ ही used to be a farmer। वो एक किसान हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था। अब नहीं है, हो सकता है कि अब उसने कोई जॉब करना शुरू कर दी हो, अपनी खेती जो है, अपनी जो जमीन है वो बेच दी हो, ठीक है। लेकिन पहले वो हुआ करता था। दूसरा एग्जांपल मैं लूं, ही used to drink a lot before his marriage। तो अपनी शादी से पहले वो he used to drink a lot, काफी पिया करता था, ठीक है, ड्रिंकिंग किया करता था। तो ये वो वाली बात है। तो पास्ट की हैबिट है बेटे, ठीक है। तो अब नहीं करता वो, अब शादी के बाद उसने छोड़ दी है, इसका ये मतलब है। ठीक, शादी से पहले पिया करता था, अब उसने छोड़ दी है। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा यूज्ड टू। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम मॉडल की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, अब हमारे दो ही रह जाते हैं केवल। इसके साथ ये जो मॉडल्स हैं हमारे ख़त्म हो जाएंगे। एक है बेटे ये दो, इनको मैं इकट्ठा लेके चलता हूँ। नीड और डेयर, इनको इकट्ठे लेके चलते हैं। नीड को और डेयर को। क्यों इकट्ठा लिए मैंने, क्योंकि बेटे ये दो मॉडल्स हमारे ऐसे हैं जो मेन वर्ब का भी काम करते हैं
और मेन वर्ब का कब काम करते हैं और मोडाल्स का काम कब करते हैं। ये मेन वर्ब भी है हमारी नीड और डेयर। अगर मैं खाली नीड और डेयर की बात करूँ तो ये मेन वर्ब है। इनको मोडाल बनाने के लिए बेटे मेरे को या तो इनको नेगेटिव करना पड़ेगा, मोडाल के सेंस में अगर मेरे को इनको यूज़ करना है तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी कि निडंट या निड नोट, या फिर नीड से हम क्वेश्चन बनाएं। डायरेक्ट नीड से क्या बने, क्वेश्चन बने, यानी कि नीड प्लस में सब्जेक्ट। ठीक है, या तो नीड प्लस नोट तब हमारा ये मोडाल है, या फिर नीड प्लस में सब्जेक्ट हो तब ये मेरा मोडाल है। अगर खाली नीड की मैं बात कर रहा हूं तो ये मेरी मेन वर्ब है फिर। ठीक है, वर्ब है। इसी तरीके से इसमें है डेयर में। ठीक है, डेयर क्या है, मेरी वर्ब है। और अगर मैं डेयर के साथ नोट लगा के यूज करता हूं या फिर मैं डेयर से क्वेश्चन बनाता हूं, यानी कि डेयर प्लस में सब्जेक्ट, तो ही मेरे ये क्या है, मोडाल हैं। अदरवाइज ये वर्ब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे बात कर रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा ही, यहां मैं एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, दूसरा वही बात हो जाती है हमारी। मैंने कहा ही नीड्स टू गो देयर। तो बेटे यहां बताएं ये मेन वर्ब है या मोडाल है, आप बताएं ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है या मोडाल के तौर पर यूज हुआ है। यहां देखें नीड्स सब्जेक्ट के साथ इसके इस पर असर पड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारी मेन वर्ब है, मोडाल नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो मैंने नीड का नीड्स कर दिया, और कोई ना तो ये नेगेटिव यूज हो रखा है, यानी ना तो इसके साथ नोट यूज हुआ है, ना ही मैंने नीड से क्वेश्चन बनाया है। तो क्या है ये मेरा यहाँ पर मेन वर्ब है। और दो मेन वर्ब आई है, एक नीड और एक गो, तभी मैंने बीच में टू का यूज किया है यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ही नीड नॉट गो देयर, अब बेटा ये हमारा क्या, मेरा क्या है, ये नीड। अब यहां पर ये क्या है, मोडाल है नीड, क्योंकि देखो नीड नॉट यूज हुआ है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया। या तो नोट होगा इसके साथ में, या नीड से ही क्वेश्चन बनेगा मेरा, नीड प्लस में सब्जेक्ट आएगा तब ये मोडाल होगा। तो ही निड नॉट गो देयर, यहाँ आप देखिए अब ये निड नॉट आया तो ये मेरा मोडाल है। अब ये मोडाल हो गया इसलिए मैंने टू नहीं लगाया। ठीक है, तो क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, मोडाल है, तो उसके बाद मेन वर्ब आ गई। यहाँ ये मेन वर्ब था, ये भी मेन वर्ब आ गई, इसलिए बीच में टू लगाना पड़ा। दो मेन वर्ब जब आ जाती है तो उनके बीच में हम टू लगाते हैं। या फिर इससे क्वेश्चन बना दूं मैं इसी से, मैं कहूं नीड ही गो देयर। अब बताएं क्या ये मोडाल है, बिल्कुल है, नीड प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये नीड है, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये नीड क्या है, यहाँ पर मेरा मोडाल का काम कर रहा है यहाँ पर नीड। ठीक है, ये हमारा नीड है, ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर मोडाल हो गया। यहाँ पर भी ये नीड नोट क्या हो गया, मेरा मोडल हो गया। ठीक है, ये बात है। यही केस बेटे डेयर का है। ठीक है, इसी केस में जो सेम है बिल्कुल, डेयर नोट या डेयर प्लस सब्जेक्ट। चलो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। अगर मैं ये कहूँ ही, यहाँ लिख देता हूँ ही, इसको बेटे मैं अगर ये कहूँ, देखो आपको बताना, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। अभी बताना बेटे क्या है यहाँ पर ये नीड जो यूज किया है, क्या ये हमारा मॉडल है या मेन वर्ब है, ये नीड बताना। हाँ, क्या ये मॉडल है ना, नहीं। देखो मैंने बताया था जब नीड के डायरेक्ट टच में नोट आए, नीड के टच में नोट नहीं आ रहा बेटे, मैंने नीड को नेगेटिव नहीं किया। डज नोट ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब जाहिर सी बात है ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है हमारा। ठीक है, अब देखें उसके बाद दो टू भी आया है। ठीक है, क्योंकि दूसरी मेन वर्ब आ गई तो दो मेन वर्ब के बीच में ही टू आता है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है हमारी। ठीक है, तो यहाँ ये मोडाल नहीं है। नीड नॉट होता ये होता इस तरीके से, नीड नॉट गो देयर तो मोडाल था। अब तो मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी डज नॉट, तो ये हमारी मेन वर्ब बन गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ डज ही नीड टू गो देयर, अब बताना डज ही नीड टू गो देयर। अब बताओ बेटे अब क्या है ये, अब भी वही बात है। देखो सब्जेक्ट प्लस नीड होना चाहिए, लेकिन ये तो सब्जेक्ट प्लस डज है, यानी कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो फिर ये नीड क्या बन गया मेरा,
मेन वर्ब बन गई, यानी कि मोडाल नहीं रहा। कुल मिला के निचोड़ ये है कि केवल दो ही सेंस में ये मोडाल है, या तो नीड के डायरेक्ट टच में नोट हो या नीड प्लस सब्जेक्ट, नीड से ही क्वेश्चन बने, ठीक है, तब हमें हमारा मॉडल होगा। यही सेम केस डेयर का है। तो बेटे ये हो गए हमारे मॉडल पूरे 13 के 13। अब मैं आपको दो डिफरेंस बता देता हूँ मेनली, जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। कंपटीशन लेवल में तो पूछे जाते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है, स्कूल लेवल में भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो बेटे क्या है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मॉडल हमारे पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ये दो चीज़ होती है हमारी, एक तो कुड और एक कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। चलो इसको यहाँ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ आपका फिर दूसरा आ जाएगा। एक कुड और एक कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। कुड का क्या मीनिंग होता है? कुड का मीनिंग होता है, मैंने आपको बता भी रखा है, कर सकता था, कर सका या कर पाया, ये मीनिंग होता है ना। क्या? कर सकता था यानी कि एबिलिटी उसकी पास्ट की, कर सका या कर पाया, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मीनिंग है बेटे कर सकता था पर किया नहीं, ये अंडरस्टूड है। कर सकता था उस काम को लेकिन किया नहीं, जानबूझकर नहीं किया या पता नहीं क्या रीजन हो गए थे, उसने किया नहीं इस काम को। बात ये है यहां पर केवल एबिलिटी बता रहा है कि ऐसा कर सकता था, ठीक है। यहां मैं सेंस की बात करूं, कर सकता था, अब किया या नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन उसके अंदर एबिलिटी थी। कुड में उसके अंदर एबिलिटी थी, मैं एबिलिटी का जिक्र करूं, या फिर दूसरी सेंस में मैं यूज करूं इसको, तो भाई एबिलिटी थी इसलिए उस काम को वो कर पाया। कर सकता था पता नहीं किया है नहीं किया, खाली एबिलिटी का जिक्र मैं कर रहा हूं। कर पाया एबिलिटी थी इसलिए वो कर पाया, लेकिन यहां क्लियर है, यहां वो चीज बिल्कुल क्लियर है कि उसके अंदर एबिलिटी होते हुए भी वो नहीं किया उसने वो काम, ये बात है, ठीक है। एबिलिटी होते हुए भी वो काम नहीं किया, वो है मेरा कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर है बात, ठीक है। जैसे मैं कहूं ही कुड गो देयर, अब मीनिंग क्या? या तो वहां वो जा सकता था, उसके अंदर एबिलिटी थी जाने की, ठीक है, या वो वहां जा सका या वो वहां जा पाया, जिस भी सेंस में आप लेना चाहो। लेकिन अगर मैं कहूं ही कुड हैव गॉन देयर, अगर मैं ये कहूं ही कुड हैव गॉन देयर, तो इसका मीनिंग हो गया कि उसके अंदर जाने की एबिलिटी तो थी। ही कुड हैव गॉन देयर, वो वहां जा सकता था, अंडरस्टूड है, लेकिन गया नहीं। इसका मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है बट ही डिड नॉट गो देयर, यहां पर अंडरस्टूड है, ठीक है। ही डिड नॉट गो देयर, वो वहां गया नहीं। ही कुड हैव गॉन देयर, वो जा सकता था, एबिलिटी थी उसके अंदर जाने की, बट ही डिड नॉट गो, ये मतलब है इसका। वो वहां जा सकता था पर गया नहीं। वो यहां वो जा सकता था, गया नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन एबिलिटी थी उसके अंदर, ठीक है। यहां बिल्कुल पता है, मैं क्लियर हूं कि वो वहां गया नहीं। बात आ गई समझ में? जैसे मैं कहूं यू कुड सेव हर, तुम उसे बचा पाए, ठीक है। मान लो वो डूब रही थी तो यू कुड सेव हर, तुमने उसको बचा लिया, बचा पाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं यू कुड हैव सेव्ड हर, मतलब कि तुम उसे बचा सकते थे पर बचाया नहीं। इसका मतलब यू डिड नॉट सेव हर, आपने उसको बचाया नहीं, आपके अंदर एबिलिटी थी तो बचाने की। यहां पर मैं केवल एबिलिटी का जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। बचाया नहीं बचाया अभी पता नहीं मेरे को, लेकिन एबिलिटी थी बचाने की। दूसरी सेंस में लूं तो बचा पाया यानी कि बचा लिया, एबिलिटी थी तो बचा भी लिया, ठीक है। अब ये कहने के और समझने वाले के ऊपर बात है जिससे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। वो अंडरस्टूड है कि भाई वो उसको बचा सकता था या बचा पाया, लेकिन यहाँ ये बात क्लियर है कि भाई एबिलिटी होते हुए भी नहीं बचाया, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई एबिलिटी थी तेरे अंदर ये काम करने की लेकिन किया नहीं, तू कर सकता था लेकिन किया नहीं, ये वो वाली बात है। आ गई बात समझ में? तो ये कुड और कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में डिफरेंस हो जाता है हमारा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं इसका, और इसको समझने के लिए, इफ द पेशेंट
had been admitted in time, the doctor could have saved his life. अब यहां देखिए भाई, डॉक्टर के अंदर तो एबिलिटी थी, उसे बचाने की। डॉक्टर उसकी लाइफ को बचा सकता था, लेकिन क्या करे डॉक्टर, क्या करे, क्यों नहीं बचा पाया? इसका मतलब यहां से पता चल गया, बट द डॉक्टर डिड नॉट सेव हिज लाइफ। क्यों नहीं बचा पाया? उसका रीजन क्या रहा? रीजन आगे मैंने यहां दे दिया, क्योंकि पेशेंट को टाइम पर एडमिटेड नहीं किया गया। इसमें इन्होंने लिख दिया द पेशेंट हैड बीन एडमिटेड इन टाइम। अगर पेशेंट को समय रहते एडमिट करा दिया जाता या करा दिया गया होता तो द डॉक्टर कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, तो डॉक्टर उसकी लाइफ को बचा सकता था। तो इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि पेशेंट को समय रहते एडमिट नहीं किया गया। मैंने बता दिया यहाँ कि उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर एबिलिटी होते हुए भी वो काम नहीं कर पाया या नहीं कर सका। रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा शुड और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। देख ये है बेटा आपका लास्ट शुड और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब शुड तो मैं आपको बता ही चुका हूं क्या है शुड। एडवाइस यानी कि प्रेजेंट की एडवाइस डैश करना चाहिए, ये तो बता ही चुका हूं, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं इसको दोबारा। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म जुड़ने के बाद इसका मतलब होता है ये पास्ट की एडवाइस तो ये भी है लेकिन पास्ट एडवाइस है, मतलब ऐसा या डैश करना चाहिए था। इसका भी मतलब यही है कि डैश करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। करना तो चाहिए था लेकिन किया नहीं, ठीक है। देख लेते हैं भाई क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया। वही बात है ना कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म की आगे। जैसे मैं कहूं यू शुड टेक बाथ डेली, ये तो होगी भाई एक एडवाइस डेली कि तुम्हें जो है नहाना चाहिए डेली। जनरल एडवाइस है, हम दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं यू शुड हैव टेकन बाथ, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें नहा लेना चाहिए था। ये है तुम्हें नहा लेना चाहिए था, इसका मतलब कि वो नहाया नहीं। ही डिड नॉट टेक बाथ, नहा के नहीं आया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई नहा के आना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, यानी कि वो समय बीत चुका है। अब बीतने के बाद उसको एडवाइस दे रहे हैं कि भाई तुझे ऐसा करना चाहिए था, उसने किया नहीं। ये डिफरेंस है शुड में और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये आपका जो है डिफरेंस हो जाता है बेटा। तो इसी के साथ जो है हमारे ये मॉडल्स कंप्लीट होते हैं। आई थिंक इसमें अभी ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक करना चाहिए और एक करना चाहिए था। तो बेटे चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।